मैं प्रेमजीत प्रकाश थॉमस राज क्लासेस की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हिस्ट्री का पार्ट 11वां लेकर आए हैं, जिसमें बताने जा रहे हैं मगध जनपद का उत्कर्ष। मगध जनपद का उत्कर्ष 11वां पार्ट। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। पूरा वीडियो देखिएगा, ज़रूर फ़ायदा होगा। एक बार कम से कम देख लीजिएगा। सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। बीपीएससी टीआरई 3, टीआरई 4, एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, किसी भी तरह का अगर कोई प्रतियोगिता परीक्षा तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो ज़रूर देखिएगा। चलिए मगध जनपद के बारे में बताते हैं। मगध उन 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली जनपद। क्वेश्चन कैसे बनता है, कैसे बनेगा? बोलेगा कि 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था, तो बोलिएगा सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था। मगध महाजनपद के प्रारंभिक संस्थापक बसु थे। उसके पुत्र जरासंध के पिता वृद्धत को माना जाता है। मगध महाजनपद के प्रारंभिक संस्थापक कौन थे? सबसे पहले कौन संस्थापक किया था? बसु किया था। उसका पुत्र का नाम क्या था? जरासंध। बसु के पुत्र जरासंध के पिता वृद्धत को माना जाता है। बसु के पुत्र जरासंध के पिता को वृद्धत को माना जाता है। मगध के उदय के होने का निम्नलिखित कारण था। मगध महाजनपद के उदय होने का निम्नलिखित कारण क्या था? आर्थिक विकास, राजनीतिक विकास और भौगोलिक विकास। मगध महाजनपद में वंशों के क्रम है हर्यक, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश। मगध महाजनपद में जो सब वंश थे अंतर्गत आते हैं हर्यक, शिशुनाग, नंद वंश, मौर्य वंश। हर्यक, शिशुनाग, नंद वंश, मौर्य वंश। अब आइए हर्यक वंश के बारे में चर्चा करते हैं, बताने जा रहे हैं। हर्यक वंश मगध का प्रथम तथा पितृहंता जो अपने पिता की हत्या कर राजा बना वंश के रूप में प्रसिद्ध हुआ है। हर्यक वंश ऐसा वंश है जिसमें अपने पिता को हत्या करके बनता है। पितृहंता वंश कहते हैं हर्यक वंश को। बिंबिसार लगभग 544 ईस्वी पूर्व में बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की। क्वेश्चन पूछेगा हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे, तो बोलेगा बिंबिसार, जिसने राजगिरी नामक शहर को राजधानी बनाया। क्वेश्चन पूछेगा हर्यक वंश के राजा ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया, तो बोलिएगा राजगिरी में। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे, तो बिंबिसार थे। यह पहला शासक था जो भारतीय इतिहास में जिन्होंने वैवाहिक परंपरा को साम्राज्य विस्तार के अंग बनाया। यह बिंबिसार क्या था? वो शादी कर करके अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाया। अर्थात युद्ध करके जीतने की तुलना विवाह करके जीतना ही आसान समझा। युद्ध नहीं करता था, शादी कर लेता था, वहाँ का वो राजा बन जाता था। उन्होंने 3 राजकुमारी कन्याओं से विवाह किया, जिसके कारण उसका राज और प्रतिष्ठा में काफ़ी बढ़ गई, जिसे साम्राज्य और प्रतिष्ठा काफ़ी बढ़ गई। बिंबिसार ने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोसला से एक शादी क्या करता है बिंबिसार? कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन एक महाकोसला था, उससे शादी कर लेते हैं। वहाँ कौशल का नरेश एक भाग दे दिया जाता है तो वहाँ का राजा होता है। वैशाली के चेटक की पुत्री चेलना के साथ की एक दूसरा शादी करते हैं। वैशाली के चेटक की पुत्री चेलना से करते हैं। मध्य देश आधुनिक पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से विवाह किया था। इसने अंगराज को राजा ब्रह्मदत्त को हराकर अपने राज को मिला लिया। मगध नरेश बिंबिसार ने जैन साहित्य को श्रेणिक कहा गया है। क्वेश्चन पूछेगा मगध नरेश बिंबिसार को जैन साहित्य में श्रेणिक कहा गया है। तो बिंबिसार के राज दरबार में एक राजवेद जीवक रहता था। क्वेश्चन पूछेगा जीवक किसके राज दरबार में रहते थे, तो बोलेगा बिंबिसार के राज दरबार में। महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए अपने राजवेद जीवक को भेजा था। बिंबिसार क्या करते हैं? महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए अपने राजवेद जीवक को वहाँ भेज दिया जाता है। अवनति के राजा चंड प्रयोत
पांडु रोग से ग्रसित थे। इस समय भी बिंबिसार ने अपने राज्य जीवक को उसकी सेवा के लिए भेजा था। अवंती के राजा चंड प्रद्योत पांडु रोग से पीड़ित थे। इसके इलाज के लिए भी बिंबिसार ने राजवेद जीवक को भेजा था सेवा करने के लिए। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु करते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार के पुत्र का क्या नाम था? अजातशत्रु ने अपने पुत्र का हत्या कर देते हैं। अब आइए, अजातशत्रु हत्या करने के बाद गद्दी पर बैठ जाते हैं। अजातशत्रु अपने पिता के बिंबिसार की हत्या करके 1492 ईस्वी मगध के शासक बनाए, इसलिए पृतहंता शासक भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा पृतहंता शासक किसे कहते हैं? तो बोलिएगा अजातशत्रु को। इसका उपनाम क्या था? कुनिक था। क्वेश्चन पूछता है कि किसका उपनाम कुनिक था? कुनिक के नाम से कौन जानते थे? अजातशत्रु। पृतहंता के नाम से कौन जानते? अजातशत्रु। ऐसे याद करना है। अजातशत्रु एक आक्रामक राजा थे। अजातशत्रु कैसा आक्रमण था? सुशील था, सज्जन था? नहीं, आक्रामक राजा थे, जिसके आक्रमण करके वैशाली और काशी को मगध अंग बना लिया। कि वैशाली और काशी को जीत लिया था युद्ध करके। अजातशत्रु के शासनकाल के दौरान गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण 1483 ईस्वी अजातशत्रु के शासनकाल के दौरान ही गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। जिस समय अजातशत्रु शासन में थे उसी समय महात्मा बुद्ध का मृत्यु हो जाती है। 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इस महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति सभा का आयोजन किया जाता है। अजातशत्रु वैशाली के विरुद्ध महाशिलांकटक और रथ मुसल नामक अस्त्र का प्रयोग किया था। क्वेश्चन पूछेगा रथ मुसल नामक यंत्र के अस्त्र और शस्त्र का प्रयोग